भारत का इतिहास। आइए आज इसमें शुरू करते हैं एक नया अध्याय, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। पहला ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक व्याप्त था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आइए अब इन्हें संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। आइए अब समझते हैं वेद, उसके उपवेद और उनके पुरोहितों को। सबसे पहले ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके पुरोहित हैं होता। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके पुरोहित हैं अर्धवर्यु। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसके पुरोहित हैं उद्गाता। और अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसके पुरोहित हैं ब्रह्म। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना ऋग वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष की विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्सनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है।